नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप 2025 में होने वाला था वो अब नहीं होगा। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आईसीसी को ये एक लेटर लिखा है और उसमें ये बताया है कि अब भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरीके का मैच नहीं होगा। ये जो डिसीजन बीसीसीआई ने लिया है, मुझे लगता है कि ये काफी देर से लिया हुआ डिसीजन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि ये काफी देर से लिया हुआ डिसीजन है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने अपने ही चैनल पे कई बार इस बात को रखा है और साथ ही साथ कई सारे लोग क्रमशः इस बात को रखते चले आ रहे हैं कि बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का मैच नहीं खेलना चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से जब भारत पाकिस्तान का जो मैच था वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान की टीम जब इंडिया में आई थी, बीसीसीआई और आईसीसी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का स्वागत किया था और उन लोगों ने जिस तरीके से मजाक उड़ाने का प्रयास किया था, जैसा कि वो हर बार करते हैं, उसके बाद भी मैंने वीडियो बना के उस पर बात की थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे हैदराबाद जब वो पाकिस्तानी खिलाड़ी पहुंचे थे तो उनका किस तरीके से एयरपोर्ट पे स्वागत किया गया था हैदराबाद के लोगों के द्वारा, उसके ऊपर भी बात की है मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन बीसीसीआई ने अभी लिया है वो काफी देर से लिया हुआ डिसीजन है। बीसीसीआई को यह डिसीजन काफी पहले ले लेना चाहिए था, और सिर्फ एशिया कप ही नहीं, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है अभी उसके हिसाब से ऐसा आया है कि सिर्फ एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच का जो मैच है वो नहीं होगा, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरीके का क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, ना भारत में, ना दुबई में, या ना ही दुनिया के किसी दूसरे जगहों पे। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एक और चीज भी हुई है। पाकिस्तान का जो पीसीएल होता है, पीसीएल का पहले भारत में प्रसारण होता था, और यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें भारत के आईपीएल से ज्यादा रुचि पीसीएल देखने में होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन से लोग होंगे। भारत ने और बीसीसीआई के साथ साथ बाकी खबरें निकल के आ रही हैं, पीसीएल का प्रसारण भी जो चैनल्स करते थे अब उसे भी रोक दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से। और मैं इसके इतर भी कई सारी चीजें दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं बीसीसीआई और इस देश की सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी कमेंट में इस बात को उठाएं और इस बात को इतने जोरों शोरों तरीके से उठाएं कि ये बात सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार इस पे सटीक और स्पष्ट फैसला ले। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पहलगांव के अटैक के बाद भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार अलग अलग तरह फैसले ले रही है। आने वाले समय में जिसका इंतजार पूरे देश को है, लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब उन 28 लोगों के मौत का बदला भारत सरकार उन आतंकवादियों से और उनके आकाओं से या उनके बैकरों से लेगी, जिन लोगों ने इस सारी घटना की प्लानिंग की, जिन्होंने इसकी साजिश की, जिन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम देने की पटकथा लिखी। दोस्तों, और ये होगा क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में अपने संबोधन में कहा है, तो उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में जिस तरीके का गुस्सा है अभी इस घटना को लेके, और लोगों में एक जो अग्रेशन है वो होगा जरूर। उन आतंकियों को किसी भी सूरत हाल में और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के साथ ये जो समय समय पे हम लोग करते रहते हैं, चाहे वो क्रिकेट के माध्यम से हो या बॉलीवुड के माध्यम से हो या फिल्म जगत के कुछ भांडों के माध्यम से हो, आई थिंक वो भी पूरी तरीके से शट डाउन होना चाहिए। कई सारे लोगों के तस्वीर और वीडियोस निकल के आए हैं, जो दुबई जाते हैं तो पाकिस्तानियों से मिलते हैं, जो लंदन जाते हैं तो पाकिस्तानियों से मिलते हैं। अब आप सोचिए कि देश में जहां एक तरफ लोगों को उनके धर्म को पूछ के इस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस देश के कुछ लोग हैं जो उसी देश के उन लोगों से मिलते हैं जो लोग कभी भी इस तरीके के हमले का खंडन नहीं करते, कभी भी उसको कंडेम नहीं करते, जो लोग भारत के बारे में बदजुबानी करते हैं। ये जो कुछ भी होता है दोस्तों, आई थिंक ये सब बंद होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ भारत में
उन सारे पाकिस्तानी यूट्यूबरों, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, चाहे वो एक्स पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, उन सबको सर्च करके उनके ओरिजिन के अनुसार भारत की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसको भी विथस्टैंड करना चाहिए। उन सारे अकाउंट को विथहेल्ड करना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए भारत में। इससे इतर बॉलीवुड के जो कुछ ऐसे भान हैं, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जिनका पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तानियों का जो प्रेम है वो खत्म ही नहीं होता, आई थिंक उन लोगों को भी सही और सपाट शब्दों में ये बताया जाना चाहिए कि अब बस हो गया, रहना हिंदुस्तान में है, पैसे हिंदुस्तान की जनता से कमाने हैं, फिल्म के टिकट बेच के, और इनका प्रेम जो है वो पाकिस्तान के उन कलाकारों के लिए है। और जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का देश के या इस तरीके के किसी भी मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं होता। क्या तुम लोग सिर्फ एक आर्टिस्ट हो? क्या तुम लोग सिर्फ एक खिलाड़ी हो? क्या इस देश के नागरिक नहीं हो? जो लोग भी इस तरीके की बातें कहता है कि मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूं या मैं सिर्फ खिलाड़ी हूं और इस वजह से मुझे देश की जो भावना है उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, या फिर देश के लोगों की जो भावना है, देश में जिस तरीके से पड़ोसी के देश से हमला हो रहे हैं उसको देखते हुए हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आई थिंक उन सभी लोगों को शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि तुम एक आर्टिस्ट बाद में बने, बल्कि इस देश के नागरिक, एक भारतीय जन्म लेते के साथ बन गए थे। जब तुमने भारत की धरती पे जन्म लिया तभी तुम भारतीय हो गए थे। तो तुम्हारा जो पहला कर्तव्य या दायित्व बनता है वो इस देश के साथ बनता है। लेकिन कभी आप नहीं देखोगे दोस्तों कि इन लोगों के तरफ से इस तरीके के जब इंसिडेंट होते हैं तो एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज बस पोस्ट कर दी जाती है सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से। ये कभी भी स्टैंड नहीं लेते, और जब भी इनसे पूछा जाता है तो ये लोग इसी तरीके के बयान देके या एक्सक्यूज देके निकलने और बचने के प्रयास में रहते हैं। अभी एक बॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्म बॉलीवुड के किसी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की थी पाकिस्तान के एक एक्टर के साथ। ये तो शुक्र है कि इस देश की जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने बैन किया, और बैन भी तब हुआ है दोस्तों जब ये पहलगांव का इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोग मिनिस्ट्री को टैग करते रहते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री को भी काफी संजीदा होने की जरूरत है, काफी संवेदनशील होने की जरूरत है। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये जो कुछ भी चल रहा है ये क्या वाकई में सस्टेन कर पाता है या बस कुछ क्षणिक समय के लिए है। क्योंकि मेरी अगर आप पूछो तो मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी दुश्मन आपका दोस्त नहीं हो सकता, और पाकिस्तान दुश्मन कंट्री है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। बाकी देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।